Hello students, welcome to Shri Rawatpura Sarkari University. This is Minal Chawla and today I will teach you cryptography and network security. Today's topic is cryptography and network security. So let's start. So what is malware? Today's topic is what is malware. स्टूडेंट्स आप लोग सिस्टम यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो उसमें कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लो हो जाता है, कोई फाइल ओपन नहीं होती है, तो आप यही बोलते हो कि यार इसमें वायरस आ गया है तभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है हमारा सिस्टम। एक्चुअली वो वायरस नहीं होता है, वायरस कह सकते हैं, बट वो पूरी तरह से वायरस नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। सो वायरस इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में आती है, सिस्टम का स्लो होना, कोई फाइल करप्ट होना, ओपन नहीं होना, किसी और सिस्टम में इसके थ्रू वायरस का चले जाना, ये सब मेलवेयर कहलाता है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं आता, एक्चुअली ये हैकर्स के थ्रू बनाया जाता है मेलवेयर, और उनसे पास होते होते आप तक पहुंचता है, जो कि हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं, हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेलवेयर को हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जो मेलवेयर है उसका फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वायरस। वायरस, नॉर्मली ये वर्ड सभी ने सुना हुआ है। वायरस, जैसे हमें एक छींक भी आती है और किसी और को भी कोल्ड हो जाता है तो हमने कहा ये वायरस है, ये उसका वायरस इसमें आ गया है, ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं। सो उसी के थ्रू वायरस, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, कुछ ना कुछ उसमें कीटाणु हो जाते हैं, वैसे ही सिस्टम में अगर सिस्टम बीमार है तो हम उसे बोलेंगे उसमें वायरस हो गया है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। इसको ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। वायरस क्या होता है? वायरस टिपिकली हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ वायरस की वजह से हो रही है। वायरस का इफेक्ट सिस्टम या लैपटॉप में कंपैरेटिवली सबसे कम इफेक्ट करता है। कैसे, वो सुनिए। वायरस क्या करेगा? वायरस खुद से एक्टिवेट नहीं होता है। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो या किसी पेन ड्राइव के थ्रू कोई फाइल लेते हो, या कोई जैसे गेम हुआ या कोई ऐप हुई, कोई सॉफ्टवेयर हुआ, आपने डाउनलोड किया है या किसी के थ्रू आपने पेन ड्राइव से लिया है, अगर उस फाइल में, उस एक्सटेंशन फाइल में, वायरस हमेशा एक्सटेंशन फाइल में होता है, अगर उस फाइल में वायरस है तो तब तक आपके सिस्टम पर इफेक्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे रन नहीं कर लेते। सपोज आपने एक वर्ड फाइल किसी की पेन ड्राइव से लिया है और उसमें वायरस है, बट वो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे, उसको एडिट नहीं करेंगे, या फिर आपने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, जब तक वो सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा तब तक वो वायरस आपके सिस्टम पर इफेक्ट नहीं कर सकता। वायरस क्या करता है? आपके जो सिस्टम है उसकी स्पीड कम कर देगा, कुछ फाइल को करप्ट कर देगा, राइट। और अगर आपने जिस भी सॉफ्टवेयर में वायरस है वो वायरस किसी और सिस्टम उस फाइल को किसी और सिस्टम में डालने की कोशिश की तो उसके थ्रू भी वायरस जाएगा। जब तक आप फाइल को, एग्जीक्यूटिव फाइल को रन नहीं करते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होता है, ये वायरस होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं वॉर्म्स पर। वॉर्म्स, हम ये बोल सकते हैं कि वायरस से एक स्टेप आगे है। जैसे कि छोटे छोटे मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, एक कॉकरोच हुआ तो बहुत सारे हो जाते हैं, वैसे ही वॉर्म्स क्या है, वो अपने आप को बढ़ाता है। एक है तो 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली अगर एक फाइल में है
तो वो 4 में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। इस तरह से वो पूरे सिस्टम में स्प्रेड होता है, रैपिडली स्प्रेड होता है, अपने आप को वो रैपिडली स्प्रेड करता है, एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व करता है, सारी फाइलों में इन्वॉल्व करता है। इस तरह से देखिए ये कैसे हो रहा है। ये जो वर्म्स है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं अपने आप को। जैसे कि एक कॉकरोच आया तो बहुत सारे हो गए, लाइक दैट इज वर्म। और ये क्या करता है, आपके सिस्टम के जो जितने भी रिसोर्स हैं, रैम हुआ, हार्ड डिस्क कोई, उनको उनकी वर्किंग स्टॉप कर देता है, उनके हाथ बांध देता है। जितने भी सिस्टम में रिसोर्सेज हैं उनके हाथ बांध देता है ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। और धीरे धीरे अगर सारे रिसोर्सेज के वो हाथ बांध देता है, सबको करप्ट कर देता है, तो आपका सिस्टम पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देता है। ये होता है वर्म्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एकदम बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं। अब हम आगे जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ये हम और एक स्टेप आगे आए हैं। कैसे कि सपोज वायरस से बचने के लिए, वर्म से बचने के लिए आपने एंटीवायरस, फायरवॉल ये सब यूज़ किया हुआ है, ये नॉर्मल है, सभी लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं। बट ट्रोजन क्या है, वो बैक गेट से अटैक करता है। कैसे? जैसे फ्रंट गेट से तो सभी लोग आते हैं, फ्रंट गेट पे हमें पता है कि हमारा एंटीवायरस प्रॉपर वर्क कर रहा है, फायरवॉल प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट जो ट्रोजन है वो बैक गेट से आता है और हमारे सिस्टम पर अटैक करता है। लाइक वो हमारी कई फाइल पर को करप्ट कर देगा, हमारे सिस्टम को हार्मफुल करता है। हम ये सोचते हैं एंटीवायरस है, सब कुछ है। फिर ये कैसे आया? वो बैक गेट से आता है। कैसे आता है? कई बार कुछ भी फाइल आप डाउनलोड करते हो, ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये डाउनलोड करने से आता है। सपोज़ कि आपने कोई भी फाइल डाउनलोड की, पर कई बार ऐसा होता है जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे थे वो ना हो के कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स। कई बार आप कुछ फाइल डाउनलोड करते हो और आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर सिस्टम, सो वो सब होते हैं ट्रोजन हॉर्स। अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पॉपअप फाइल्स के थ्रू या किसी गेम के थ्रू अगर कुछ सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो होते हैं ट्रोजन हॉर्स जो हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? ये और लेवल आप आगे जा सकते हो। रैंसमवेयर में सपोज कोई आपका डेटा है, कुछ फाइल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए, सो वो क्या करता है, आपकी फाइल को लॉक कर देगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो वो फाइल आपका जो है ओपन नहीं होगा। और वो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार प्रोजेक्ट या एमएनसी या क्रिप्टेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्रिप्टेड इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो चैट्स होती हैं या डेटा होते हैं, ये मोस्टली उनके लिए होता है। हैकर्स क्या करते हैं, लाइक हम नहीं बोलते हैं कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और अगर आपको आपका बच्चा वापस चाहिए तो आपको तो अमाउंट देना ही पड़ेगा। वैसे ही ये डेटा को, जो कि इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसको ब्लॉक कर देगा। वो लॉक ऐसे करेगा कि आप ओपन कर ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए आपसे एक अमाउंट मांगते हैं, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, तब जाके आपका डेटा अनलॉक होता है और आप उस फाइल को ओपन कर पाते हो। स्पाईवेयर, व्हाट इज मीन बाय स्पाईवेयर हियर? स्पाईवेयर लाइक हम ये बोल सकते हैं एक डिटेक्टिव, एक जासूस हमारे सिस्टम में। कैसे जासूस? जैसे कि हम जो भी हमारे सिस्टम में एक्टिविटी कर रहे हैं, हम गूगल पर क्या सर्च करते हैं, क्या लॉगिन कर रहे हैं, हम सिस्टम में क्या फाइल को ओपन कर रहे हो, हमारी एक एक एक्टिविटी पर वो नज़र रखता है एक डिटेक्टिव की तरह कि ये क्या कर रहा है। और वो जो सेकंड पार्टी है कहीं और जाके हमारा इंफॉर्मेशन लीक करता है कि एक्टिविटी दिस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन दिस सिस्टम। ओके,
कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे शॉपिंग ऐप्स हैं, सपोज अमेज़ोन है, आप उसमें कुछ सर्च कर रहे होते हो, कुछ देर बाद आपको गूगल पर या फेसबुक पर उन्हीं चीज़ों के ऐड दिखाई देते हैं। ये होता है स्पाईवेयर कि ये इस चीज़ में इंटरेस्ट है, रखता है और इस चीज़ को सर्च किया है, तो उसी चीज़ को आपके सामने बार बार लाएगा ताकि आप उसको परचेस कर पाएँ। तो ये डिटेक्टिव की तरह काम करता है स्पाईवेयर। अब हम आते हैं एडवेयर। एडवेयर क्या होते हैं? ये आपको फंसाने के लिए एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो कि गूगल पर, किसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी और भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो हमें कई तरह के ऐड दिखाई देते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जिसमें कई लोग फंस जाते हैं और अपना मनी उनका लॉस्ट हो जाता है, एक रॉबरी हो जाती है, उनका डेटा लीक हो जाता है, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल उसमें डाल देते हैं, डेबिट कार्ड का डिटेल उसमें डाल देते हैं परचेसिंग करने के एम से। तो इस तरह से उनका पूरा सेंसिटिव डेटा चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एडवेयर। सो दीज ऑल वर द टाइप्स ऑफ मेलवेयर जो कि आप पर, आपके सिस्टम पर हार्मफुल हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।